हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था अरे लिस्ट के बारे में, जो कि लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स देख रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर की, जो कि था लिस्ट। लिस्ट हमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ करेक्टरिस्टिक्स देता है, जिस तरह डाटा ऐड करने की करेक्टरिस्टिक्स, डाटा डिलीट करने की, डाटा सर्च करने की, अपडेट करने की। ये फैसिलिटीज हमें एक डाटा स्ट्रक्चर देता है जिसका नाम था लिस्ट। और हमने पिछली वीडियो में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी बाय यूजिंग अरे, इसलिए हम उसको कह रहे थे कि वो है एक अरे लिस्ट। आज हम मूव करेंगे एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। अब व्हाई वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लिंक्ड लिस्ट, सबसे पहले माइंड में ये आता है कि अरे लिस्ट भी हमारा काम कर रही है, हम इसमें डाटा स्टोर कर रहे हैं और डाटा सर्च भी कर सकते हैं, डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स लिंक लिस्ट। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्यों हम लिंक लिस्ट को इस ट्यूटोरियल के अंदर रीड करने लगे हैं। आप सबको पता है कि जो अरे होती है वो एक कंजेक्टिव मेमोरी है। मीन्स अगर आपने 5 साइज की एक अरे डायनामिकली क्रिएट की है या स्टैटिक क्रिएट की है, तो आपको उसके अंदर कितने ब्लॉक मिल जाते हैं? 5 ब्लॉक मिल जाते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं 0 1 2 3 4 और ये 5। मीन्स टोटल आपको ब्लॉक यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हैं। और क्योंकि ये अरे है तो मैं कह देता हूँ ये इस अरे का नाम है ए। तो आपको यहाँ पे 0 1 2 3 4 इंडेक्स मिल रहे हैं टोटल। मतलब टोटल 5 इंडेक्सेस हैं जिनके नंबर हैं 0 1 2 3 4। अब आपने एक वो डाटा ऐड करना है जिसकी कैपेसिटी इसमें नहीं है। मींस 5 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 5। टोटल 5 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। ये इंटीजर टाइप की अरे है। आपने 6th वाला रिकॉर्ड ऐड करना है और वो है 90 आपने ऐड करना है। अब वो इस अरे में ऐड नहीं हो सकता। ये इस अरे का एक ड्रॉबैक है इस लिस्ट का, कि वो इस लिस्ट में ऐड नहीं हो सकता। लेकिन आप यूजर को क्या दिखाते हो? आप यूजर को ये नहीं कहते कि लिस्ट फुल हो गई है, बल्कि आप बैकएंड के ऊपर एक बी अरे क्रिएट करते हो जिसका साइज आप इस पुरानी वाली अरे से डबल रखते हो। मींस कि अगर इसका साइज था ना 5, तो आप इसका साइज कितना रख देते हो? 10 रख देते हो। अब जब इसका साइज आपने 10 रखा है, अब डाटा तो आपका इस अरे में पड़ा है, ए वाली अरे में, तो आपको क्या करना पड़ता है? फिर अपना डाटा कॉपी करना पड़ता है। ये वाली चीज हमने देखी थी अरे लिस्ट के अंदर कि आपको अपना सारा डाटा जो है वो एक अरे में से ये नई वाली अरे में कॉपी करना पड़ता है। ऑफ कोर्स कॉपी करने की कोई ना कोई कॉस्ट होगी। जब आप इसको लीनियरली कॉपी कर रहे हैं, लीनियरली कॉपी करने का मतलब है ये 0 इंडेक्स यहाँ पे 0 इंडेक्स में सेव होगा, कि इस तरह का 1 इंडेक्स यहाँ पे सेव होगा, 2 3 4। और अब आपका ये वाला जो 90 है ये सेव हो सकता है कहां पर? यहां पर, ये इस जगह पर सेव हो सकता है। और इसको सेव करने के बाद आपके पास अभी भी 4 ब्लॉक नीचे खाली पड़े होंगे इस जगह पर। यहां पे आपके पास 4 ब्लॉक्स खाली पड़े होंगे। अब देखें आपके पास डाटा दो जगहों पे पड़ा है, एक इस अरे में पड़ा हुआ है और एक इस अरे में पड़ा हुआ है। इस अरे को पॉइंट कर रहा है ये ए वाला पॉइंटर और इस अरे को पॉइंट कर रहा है ये बी वाला पॉइंटर। आप क्या करते हैं? मेमोरी लीकेज से बचने के लिए आप इसको कर देते हैं मेमोरी से डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद आप इस ए पॉइंटर को इधर मूव करवा देते हैं। मतलब ये यहां पे पॉइंट करने लग जाता है और इस अरे को फिर ए पॉइंट कर रहा है, ए भी पॉइंट कर रहा है और बी भी इसी सेम अरे को पॉइंट कर रहा है। अब देखें जब आपका यहां पे भी डाटा फुल हो जाएगा तो आपकी लॉजिक क्या कह रही है कि अरे लिस्ट का साइज आपने क्या कर देना? हर दफा डबल कर देना। तो देखें यहां पे अगर 10 साइज है तो एक जो नई लिस्ट आपके पास बनेगी उस अरे लिस्ट का साइज क्या होगा? उस अरे लिस्ट का साइज होगा 20। इस अरे लिस्ट का साइज होगा 20। इसी तरह आप यहां से ये जो 10 रिकॉर्ड्स होंगे ये आप मूव करवाएंगे इधर, मतलब कॉपी करवा रहे होंगे यहाँ पे कंजेक्टिव इंडेक्सेस के ऊपर। और 0 इंडेक्स 0 के ऊपर जा रहा होगा, 1 वाला इंडेक्स रिकॉर्ड 1 वाले पे जा रहा होगा। यार जब ये कॉपी हो जाएगा तो आपके पास अगर 11th वाला रिकॉर्ड आया हुआ है तो वो इसके 10th वाले इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगा। और आपके पास दो जगहों पर रिकॉर्ड पड़ा है,
एक यहाँ पे पड़ा होगा, एक यहाँ पे पड़ा होगा, तो आप इस रिकॉर्ड को क्या कर दोगे, इस रिकॉर्ड को आप खत्म कर दोगे। अब आपके पास कॉस्ट जो आ रही है वो इसको कॉपी करने की कॉस्ट आ रही है, मेमोरी तो आप डिलीट करते जा रहे हैं, मेमोरी लीकेज से आप बच रहे हैं, मेमोरी तो डिलीट होती जा रही है, जो भी आपकी पुरानी रही थी वो डिलीट होती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर बिग डाटा से रिलेटेड बात करें कि डाटा का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, अगर ये देखें ना, ये तो 5 है, 10 है, 20 है, 20 साइज का डाटा अगर 40 पे भी चला जाएगा तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचें कि लेट सपोज 10,000 आपके पास रिकॉर्ड है, अब 10,000 रिकॉर्ड्स के लिए आपकी अरे का साइज 10,000 होना चाहिए ना। अब अगर आपके पास 10,000 अरे की साइज की एक अरे लिस्ट होगी और आपके पास एक भी डाटा एक्स्ट्रा आ गया, मतलब इस 10,000 के बाद एक भी डाटा एक्स्ट्रा आ रहा है अगर, तो आपको एक नई अरे लिस्ट बनानी पड़ जाएगी जिसका साइज इसके डबल होएगा। वो डबल साइज क्या होएगा, 20,000। अब 10,001 वाला जो इंडेक्स होगा वहां पे ये नया वाला रिकॉर्ड तो सेव हो जाएगा, लेकिन आप अज्यूम करें कुछ देर के लिए कि उसके बाद कोई रिकॉर्ड ही नहीं आता, तो आपके पास कितने ब्लॉक खाली जा रहे होंगे अरे के, आपके पास कितने खाली ब्लॉक जा रहे हैं, मतलब जो डाटा आपका पड़ा है वो तो टोटल 10,001 ये पड़ा हुआ है आपके पास। बाकी क्या आपके पास ब्लॉक वेस्ट कितने जा रहे हैं, वो 20,000 में से माइनस कर लें आप, आपके पास 9,999 जो ब्लॉक होंगे वो वेस्ट जा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अरे लिस्ट थी ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं था लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है आपकी। तो फिर हमें एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि जब भी डाटा आएगा आपने जितना वो डाटा है उतनी मेमोरी क्रिएट करनी है डायनामिकली, उतनी मेमोरी क्रिएट करनी है, उसमें डाटा रखवा देना आपने। अब देखें आपको लेट सपोज क्या चाहिए था, आपने रिकॉर्ड सेव करवाना था 25, आपने एक नंबर सेव करवाना 25, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने डायनामिकली मेमोरी क्रिएट कर लेनी है कितनी, जितनी 25 को चाहिए। तो 25 को कितनी मेमोरी चाहिए, 25 को मेमोरी चाहिए 4 बाइट, तो आपने वो 4 बाइट की लेट सपोज आपने वो 4 बाइट की मेमोरी यहां पे क्रिएट कर ली डायनामिकली, आप इस मेमोरी के अंदर रखवा देते हैं इस 25 को। उसके बाद आता है 29, आपने 29 को सेव करना है, आप फिर दोबारा से वही लॉजिक इस्तेमाल करते हो, डायनामिक मेमोरी क्रिएट करते हो कितने बाइट्स की, 4 बाइट्स की। और आप ये समझें कि ये पूरी आपके पास ये रैम है, जो पेंट आपके पास खुला हुआ है ना, आप समझें कि ये एक रैम है आपके पास। अब इस रैम के ऊपर जो 29 के लिए मेमोरी बनेगी वो यार हो सकता है रैंडमली इस जगह पे बन जाए, यहां पे बन जाए, और यहां पे आपने सेव भी करवा दिया 29। उसके बाद आया आपके पास 30, अब 30 के लिए भी आपने सेम वही लॉजिक लगाई, आपने 4 बाइट की मेमोरी क्रिएट की और वो जाके कहीं पे बन गई, लेट सपोज यहां पे बन गई, और इसके अंदर आपने क्या स्टोर करवा दिया, आपने 30 स्टोर करवा दिया। यार अरे में तो हमें पता होता है कि अरे लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे पहला डाटा पड़ा है, 1 पे दूसरा पड़ा है, 2 पे तीसरा रिकॉर्ड पड़ा है, लेकिन ये जब हम 4-4 बाइट मेमोरी में क्रिएट कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये डायनामिकली कहां पे बने हैं ये जाके। मुझे ना तो 25 का लोकेशन पता है, ना 29 की लोकेशन पता, ना ही मुझे 30 की लोकेशन पता है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं ये करता हूं कि यार जो भी डाटा आपने सेव करवाना है ना उतनी मेमोरी तो क्रिएट कर दो डायनामिकली, लेकिन उसके साथ 4 बाइट एक्स्ट्रा क्रिएट करो। वो 4 बाइट क्यों एक्स्ट्रा क्रिएट करो, आप उस डाटा के साथ एक पॉइंटर भी रखवा लो। देखें पॉइंटर जो है वो हमेशा 4 बाइट ले रहा होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर, पॉइंटर ने अपने अंदर एड्रेस स्टोर करना होता है रैम का, मतलब मेमोरी लोकेशन का, जहां पे कहीं पे कोई डाटा पड़ा है उस मेमोरी लोकेशन का उसने एड्रेस सेव करना है अपने अंदर। तो एड्रेस सेव करने के लिए उसे 4 बाइट चाहिए। इसका मतलब है जब भी मैं पॉइंटर बनाऊंगा तो कितने बाइट एलोकेट हुआ करेंगे, 4 बाइट एलोकेट होंगे। अब देखें अभी ये 25 सेव करवाने के लिए ऑलरेडी 4 बाइट एलोकेट हो रहे थे, तो मैं इसके साथ 4 बाइट और एलोकेट करवा दूंगा, मतलब टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, 8 बाइट एलोकेट होंगे। एक इस डाटा के लिए बन रहे होंगे और एक साथ 4 बाइट किसके लिए बन रहे होंगे, पॉइंटर के लिए बन रहे होंगे। इसी तरह यहां पे भी 4 बाइट इस नंबर के लिए बन रहे होंगे और 4 बाइट इसके साथ इस पॉइंटर के लिए बन रहे होंगे। इस पॉइंटर का हमने करना क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पे भी ये 30 के साथ यहां पे कितने बाइट बन रहे होंगे, 4 बाइट बन रहे होंगे।
अब यार इस पॉइंटर को मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस पॉइंटर को पॉइंट करा दूंगा उस लोकेशन पे जहां पे मेरा अगला वाला डाटा ऐड हो रहा है, मतलब डायनामिकली जहां पे बन रहा है ना डाटा, मैं वो वाली लोकेशन इसमें सेव करवा दूंगा। तो इस पॉइंटर को मैं पॉइंट करवा दूंगा कहां पर, ये 29 के ऊपर। मींस रैम के ऊपर जहां पे भी ये 29 जाके पड़ा हुआ है ना, बना था, डायनामिक मेमोरी बनी थी और ये 29 उसमें स्टोर हुआ था, मैंने उसका एड्रेस किसमें स्टोर कर लेना, ये वाले पॉइंटर में। तो यार ये जो 29 के साथ आपको पॉइंटर नजर आ रहा है, मैंने इसमें किसका एड्रेस स्टोर कर लेना, इस 30 का एड्रेस स्टोर कर लेना। मींस अब जब भी मैं नया रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ तो मैं उस रिकॉर्ड के साथ एक पॉइंटर भी क्रिएट कर रहा हूँ और उस पॉइंटर को मैं पॉइंट करवाऊंगा जहां पे भी मेरा नेक्स्ट डाटा मेमोरी के ऊपर सेव होना है। अब बताएं यहाँ पे 30 के बाद कोई तो डाटा ऐड ही नहीं हुआ कोई भी, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को पॉइंट करवा देंगे नल के ऊपर कि यार इसके बाद कोई भी डाटा नहीं है हमारे पास। अब देखें, अब आपको ये ना, ये जो डाटा आपने सेव किया हुआ है, ये डाटा के दरमियान आपको एक लिंक नजर आ रहा है। ये देखें, ये लिंक बना हुआ है। लिंक किसके थ्रू बना है, पॉइंटर के थ्रू बना हुआ है। अब जब भी मैंने नया रिकॉर्ड ऐड करना है, लेट सपोज मैंने 45 ऐड करना है, तो मुझे कितनी मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे 8 बाइट मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। मींस 4 बाइट इसके लिए और 4 बाइट पॉइंटर के लिए। तो मैं जब नई मेमोरी एलोकेट करूंगा तो यूं मेमोरी बनेगी। मींस इसके दो हिस्से होंगे, 4 बाइट ये वाले होंगे और 4 बाइट ये वाले होंगे। यहां पे डाटा सेव करवाऊंगा अपना, और यहां पर मैं क्या सेव करवा लूंगा, ये पॉइंटर, मतलब यहां पे पॉइंटर बन रहा होगा। अब यार ये जो आपके पास ये 30 के बाद वाला पॉइंटर है, मैं इसको नल से हटाकर, यहां से नल से मैं इसको हटा लूंगा, मैं इसको यहां से रेज कर देता हूं। मींस ये नल पे पॉइंट नहीं अब करेगा, बल्कि ये कहां पे पॉइंट कर रहा होगा, ये यहां पे पॉइंट कर रहा होगा इस 45 के ऊपर। तो ये 45 पे ये पॉइंट कर रहा है, और ये वाला पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा होगा। अब ये जो आपको यहां पे ये 8-8 बाइट के जो ब्लॉक नजर आ रहे हैं, लिंक लिस्ट के अंदर इस पूरे ब्लॉक को कहते हैं नोड। ये जो आपको पूरा यूं करके नजर आ रहा है ना, जिसके अंदर दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक कौन सा वाला आपको पार्ट नजर आ रहा है, आपको डाटा वाला पार्ट नजर आ रहा है, और दूसरा आपको पार्ट कौन सा नजर आ रहा है, दूसरा आपको पॉइंटर वाला। ये मैं स्टैरिक इस वजह से लगा रहा हूं, स्टैरिक मींस पॉइंटर। ये आपको पार्ट नजर आ रहा है। इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर इस पूरी चीज को हम नोड कहते हैं। तो यार गौर करें, यहां पे आपको कितनी नोड इस टाइम नजर आ रही हैं। ये पहली नोड ये है 1, दूसरी नोड ये 2, तीसरी नोड 3, चौथी नोड 4। इसका मतलब है कि जब नोड्स बनती हैं और आपस में कनेक्ट होती हैं बाय यूजिंग पॉइंटर्स, तो हम उन नोड्स का जो पॉइंटर्स के साथ जोड़ है, मींस जो मिली हुई है, उस पूरे को हम कहते हैं लिंक लिस्ट। तो देखें अभी आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट नजर आ रही है, जिसके अंदर पहला एलिमेंट 25 है, दूसरा 29 है, फिर 30 है और फिर 45 है। और इस लिंक लिस्ट का एंड मुझे कैसे पता चल रहा है, ये देखें एंड इसका ये नल है। यहां से मुझे पता चल रहा है कि यार ये लिंक लिस्ट यहां पे आके एंड हो रही है, लेकिन मुझे इसका स्टार्ट नहीं पता चल रहा किसका स्टार्ट क्या। तो स्टार्ट से पहले हम एक चीज देखते हैं कि ये जो पॉइंटर है इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। तो हम ये देखते आए हैं कि पॉइंटर जब भी बनाना चाहिए तो उसी टाइप का बनता है जिस टाइप के डाटा को उसने पॉइंट करना हो। सो बेसिकली यहां पे ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट कर रहा है, ये देखें पूरी इस नोड को, ये पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है। और ये वाला जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है, अपने से अगले वाली नोड को। ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है अपने से अगले वाली नोड को। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंटर की टाइप क्या होनी चाहिए, इस पॉइंटर की डाटा टाइप होनी चाहिए नोड। इस पॉइंटर की डाटा टाइप होनी चाहिए नोड, क्योंकि ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंटर अपने से आगे वाली नोड को। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि यार इन 4 एलिमेंट्स में से पहला वाला एलिमेंट कौन सा, तो वो मुझे अभी पता नहीं लग सकता। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट के नाम का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, फर्स्ट नाम का, और या फिर मुझे हेड नाम का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। आपको अक्सर आप देखेंगे आपको हेड टाइप का, हेड नाम का आपको पॉइंटर नजर आएगा। अब देखें अगर एक पॉइंटर है, मैं उसका नाम रख देता हूं हेड, और इस हेड ने अगर पॉइंट करना है इस वाली नोड को, तो ड्राइंग हो सकता है आपको मेरी यहाँ पे थोड़ी सी अजीब लग रही हो क्योंकि मैं पेंट यूज कर रहा हूँ ड्राइंग के लिए। सो ये हेड अगर मैंने पॉइंट करवाना यहाँ पर, तो आप सोचें अगर ये सारे पॉइंटर नोड टाइप के हैं जो अपने से अगली वाली नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो यार ये हेड यहाँ पे अगर फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए,
इसकी टाइप होनी चाहिए नोड। मींस एक पॉइंटर हमारे पास हुआ करेगा जिसकी टाइप क्या हुआ करेगी, जिसकी टाइप क्या हुआ करेगी नोड, और उस पॉइंटर का नाम क्या होगा हेड। अब अगर इस लिस्ट के अंदर कोई भी नोड ना हो, आप एज्यूम करें इस लिस्ट के अंदर कोई भी नोड नहीं है, ना ये 25 है, ना 29 है, ना 30 है, ना 45 है, तो ये जो नोड हेड आपने बनाई होगी ये किसको पॉइंट कर रही होगी, ये हेड पॉइंट कर रहा होगा, ये हेड पॉइंट कर रहा होगा नल को, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि यार इस टाइम लिस्ट जो है ना वो खाली है, लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट अभी नहीं पड़ा हुआ, कोई भी नोड नहीं पड़ी हुई। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये एक नोड है और नोड डाटा टाइप के तौर पर भी यूज हो रही है, तो इसका मतलब है आपको नोड टाइप का प्रोग्रामिंग के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, या तो आपको स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा या फिर आपको इसकी क्लास बनानी पड़ेगी। तो यार ये जो डाटा है ये डाटा कुछ भी हो सकता है, ये स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड भी हो सकता है, ये किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी हो सकता है, ये किसी कोर्स का रिकॉर्ड भी हो सकता है, ये किसी सेल का रिकॉर्ड भी हो सकता है, ये किसी आइटम का रिकॉर्ड भी हो सकता है। लेकिन जो भी रिकॉर्ड होगा आपने उस रिकॉर्ड के साथ एक्स्ट्रा 4 बाइट जरूर जोड़ने हैं, और वो पॉइंटर की टाइप आपने हमेशा क्या रखनी है, नोड रखनी है। तो आइए चलते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ। इसकी इंप्लीमेंटेशन करने से पहले मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करता हूँ, इस पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, और मैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस का यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रखता हूँ लिंक लिस्ट क्रिएट। सो मेरे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जिस प्रोजेक्ट का नाम है लिंक लिस्ट। मैं इसमें सोर्स में आता हूँ और यहाँ पर आके ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे मैं मेन डॉट सीपीपी ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने मेन डॉट सीपीपी की फाइल यहाँ पे ऐड की। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो प्री कंपाइल्ड मेरे पास हेडर फाइल्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ, आईओ स्ट्रीम, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसके बाद इंटीजर मेन, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ रिटर्न 0। तो देखें मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, मुझे लिस्ट बनाने से पहले जिस चीज के ऊपर ये लिस्ट बेस कर रही है वो तो बेसिकली नोड है ना, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे एक नोड की क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास नोड। और मुझे यहाँ पे एक तो डाटा वाला पार्ट रखना है। अब वो डाटा देखें, वो डाटा ये भी हो सकता है एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और वो उसके साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, एक नोड टाइप का पॉइंटर। अब देखें ये आपने नोड टाइप का पॉइंटर तो रख दिया और आपने इसका नाम भी पीटीआर रख दिया। अब आप यहाँ पे डाटा कह रहे हैं स्टूडेंट टाइप का, और स्टूडेंट तो हमारे पास कोई क्लास बनी नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल हम समझने के लिए यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का डाटा यूज कर लेते हैं। और ये देखिए ये पॉइंटर की मैंने डाटा टाइप क्या रख दिया, नोड टाइप का पॉइंटर। सो यार यहाँ पे ये जो हर पॉइंटर है ये अपने से नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो बजाय हम इसका नाम पीटीआर रखने के हम इसका नाम रख लेते हैं नेक्स्ट। और मैं यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। तो नोड टाइप का मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसमें मैं डाटा को इक्वल टू कर दूंगा 0 के, और मैं नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करवा दूंगा नल के ऊपर। इसी तरह यहाँ पे अगर तो ये नई नोड क्रिएट करते हुए यहाँ पर किसी ने इसको कोई डाटा पास किया है, इंटीजर डाटा, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा दिस एरो डाटा इज इक्वल टू डाटा। और ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है इसको मैं कह दूंगा कि ये किधर पॉइंट कर रहा हो, नल, क्योंकि जब भी एक नई नोड बना करेगी, देखिए जब भी नई नोड बननी है तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल हुआ करेगा, और उसमें आपने जो डाटा दिया होगा वो डाटा सेट हो जाया करेगा। तो वो हम इस कंस्ट्रक्टर से क्रिएट कर रहे होंगे। और इसी तरह मैं इनके गेटर सेटर क्रिएट कर लेता हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये जो दो, एक मैंने डाटा का पार्ट बनाया था और एक मैंने नेक्स्ट नाम का पॉइंटर बनाया था, नोड टाइप का पॉइंटर बनाया था। मैंने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स दोनों और मैंने इस क्लास के गेटर सेटर्स बना लिए हुए हैं यहाँ पर। तो मैं अब नेक्स्ट काम करता हूँ कि यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, उस क्लास का नाम रखता हूँ मैं लिंक लिस्ट। और जैसा कि मैंने कहा कि इस लिंक लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक हेड नाम का पॉइंटर होना चाहिए जो हमें बताया करेगा कि यार लिस्ट का पहला एलिमेंट कौन सा है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बनाता हूँ जिस पॉइंटर का नाम मैं रख देता हूँ हेड। अब देखें, जब यहाँ पर मेन के अंदर कोई लिंक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता है, लेट सपोज उसने इसका नाम रख दिया लिस्ट, लिंक लिस्ट टाइप का एक उसने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे क्या नाम रख दिया इसका, लिस्ट। अब अभी जो यहाँ पे हो रहा है काम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पब्लिक इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और अगर इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो मैं हेड को इक्वल कर दूंगा किसके, हेड इक्वल टू नल में कर दूंगा। इसका मतलब बिल्कुल ये होगा कि पहली दफा जब लिस्ट क्रिएट हुई है तो ये वाला काम हो जाए, ये कि हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा हो, नल को पॉइंट कर रहा हो। तो देखें अभी लिस्ट बनी है, लिस्ट के अंदर कोई भी डाटा आपने नहीं पास किया। अब आप यहाँ पे कहते हैं लिस्ट डॉट एड, लिस्ट डॉट एड, तो आप यहाँ पे इसको डाटा पास करते हैं टू इसको डाटा पास करते हैं। अब क्योंकि ये ऐड का मेथड तो है ही नहीं आपके पास, तो आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ऐड का मेथड बनाना पड़ेगा, ऐड का मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऐड के मेथड में आपने क्या भेजा है, आपने इंटीजर टाइप का डाटा भेजा, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का डाटा, और जब आपने इसको डाटा भेजा है तो लिंक लिस्ट के अंदर डाटा जुड़ने से पहले क्या बनती है, हमेशा एक नई नोड बनती है। देखें आपने टू, अगर इसमें टू आपने इंसर्ट करना है, अगर मैं इसको यहां से खत्म करके मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले जब आपने क्रिएट किया लिस्ट का ऑब्जेक्ट, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है लिस्ट, तो आपके पास हुआ क्या है कि आपके पास हेड नाम का ना एक पॉइंटर बना है जो किसको पॉइंट कर रहा है, जो कि नल को पॉइंट कर रहा है। अब जब आपने ऐड का मेथड कॉल किया, आपने यहाँ पे ऐड का मेथड कॉल किया, तो ऐड के मेथड में आके क्या काम होना चाहिए, जो टू आपने पास किया ना, वो यूं एक नई नोड बननी चाहिए, एक नई नोड बननी चाहिए जिसके अंदर दो पार्ट होंगे। एक तो यहाँ पे आपने डाटा सेट करवा देना टू, और ये जो आपके पास नेक्स्ट का पॉइंटर है इसको आपने नल पे पॉइंट करवा देना। तो ये वाला काम करने के लिए आपको यहाँ पे आते साथ क्या काम करना पड़ेगा, नोड बनानी पड़ेगी, एक डायनामिक नोड बनानी पड़ेगी ना आपको। तो आपने यहाँ पे आके एक नोड बनाई, आप इसका नाम रख दें न्यू नोड, इज इक्वल टू न्यू, और ये आपने यहाँ पर पास कर दिया इसको डाटा। अब देखें आप ये न्यू नोड और इसके साथ आप कंफ्यूज ना होइएगा, मैं इसका नाम एन रख देता हूं, ये ले मैंने इसका नाम एन रख दिया। अब देखें एक एन नाम का पॉइंटर बन रहा है जो किसको पॉइंट कर रहा है, एक न्यू नोड को, मतलब ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है नोड का। तो यहां पे ये वाली चीज कॉल हुई है इस नोड का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर डाटा सेट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट नल हो रहा है। मींस वो जो टू पास किया था वो टू इसमें सेट हो रहा है, ये नेक्स्ट नल हो रहा है। यार अब आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या इस लिस्ट, क्या ये लिस्ट खाली है या खाली नहीं है। अगर तो लिस्ट खाली है, जिस तरह ये देखें लिस्ट खाली है ना, हेड पॉइंट कर रहा है नल को, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ, अगर तो हेड डबल इक्वल टू नल क्या है, इसका मतलब ये है, मैं यहां पे कमेंट में लिख देता हूं लिस्ट इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि अभी लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट के अंदर कोई भी डाटा नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस हेड को पॉइंट करवा देना इधर इसके ऊपर, और देखें इसका नाम है एन, अभी आपने यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे रखा था एन, तो आप कहेंगे हेड इज इक्वल टू एन। आपने सिर्फ इतना काम कर देना, हेड इज इक्वल टू एन। तो आपकी यहाँ पे जो लिस्ट बन गई है, अब वो आपकी ये बन गई है कि आपका हेड इसको पॉइंट कर रहा है। देखें आपने ये जो पॉइंटर बनाया हुआ है, ये आपने पॉइंटर बनाया था एन,
इसका स्कोप है ये सिर्फ ये वाली ब्रैकेट, जबकि हेड जो है उसका स्कोप है ग्लोबल। इसका मतलब ये फंक्शन खत्म होते साथ यहां से एन ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला एन खत्म हो जाएगा, सिर्फ हेड रह जाएगा और ये वाला डाटा रह जाएगा मेमोरी के ऊपर। अब ये हेड इसको पॉइंट कर रहा है, अब हेड नल को पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि एक डाटा एक नोड को पॉइंट कर रहा है, हेड इस नोड को पॉइंट कर रहा है। अब आए यहां पे एक दफा फिर इस फंक्शन को कॉल करते हैं, लिस्ट डॉट एड। मैं यहां पे कहता हूं 5, लिस्ट डॉट एड मैंने 5 किया। देखें यहां पे इंटीजर डाटा के अंदर 5 आएगा, ये वाली जब लाइन चलेगी तो एक नई नोड क्रिएट होगी, यहां पर एक नई नोड क्रिएट होगी। इस नोड के अंदर भी दो पार्ट होंगे, एक पार्ट कौन सा होएगा डाटा वाला, उसमें जाके क्या सेट हो जाएगा, क्या पास किया आपने 5, तो यहाँ पे 5 सेट हो जाएगा और इसका नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा। यार अब देखें यहाँ पे ये वाली जो इफ चलेगी, इफ हेड डबल इक्वल टू नल, तो क्या हेड नल है, यहाँ पे हेड नल है, हेड नल नहीं है, हेड पॉइंट कर रहा है इस नोड को, तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब देखें जब भी आपने लिस्ट में डाटा जोड़ना है ना आगे, तो आपने कभी भी हेड को आगे मूव नहीं करना इधर उधर, हेड सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, अदरवाइज आप तो डाटा खो देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा पहली नोड है कौन सी वाली। आपने हेड को हमेशा फर्स्ट नोड के ऊपर पॉइंट करवाना है, इसी के ऊपर, आपने हेड को यहां से नहीं छेड़ना। यार अगर हेड को यहां से नहीं छेड़ना तो फिर हम क्या करते हैं, एक हेड की तरह का टेम्परेरी पॉइंटर बना लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ना इस तरह का हेड है, हेड किस टाइप का है, यहाँ पे गौर करें आप, हेड किस टाइप का है, नोड टाइप का पॉइंटर है। तो मैं यहाँ पे एक नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ टेम्प, और मैं कहता हूँ टेम्प इज इक्वल टू हेड। अब देखें क्या हुआ है, एक टेम्प नाम का पॉइंटर बना है यहाँ पर, और वो टेम्प नाम का जो पॉइंटर है वो भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसी हेड, जहां पे हेड पॉइंट कर रहा है, क्योंकि आपने लिखा है टेम्प इज इक्वल टू हेड। अब आप टेम्प को बेशक आगे मूव करें, जिधर मर्जी आप ले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हेड इधर ही रहना चाहिए पहली वाली नोड के ऊपर। आपने कहा यहां पे एक लूप लगाते हैं, और लूप लगा के ना इस टेम्प को उस नोड पे ले जाते हैं जो लिस्ट की लास्ट नोड है। लेकिन लिस्ट की लास्ट नोड का कैसे पता चला करेगा, जिस नोड के नेक्स्ट पे नल पड़ा होगा वो लिस्ट की लास्ट नोड है। तो आप यहाँ पे लूप लगाएं कि अगर तो टेम्प का नेक्स्ट गेट नेक्स्ट, देखें गेट नेक्स्ट फंक्शन आपको क्या देगा, इस टेम्प नोड का मतलब जहां पे भी ये टेम्प पॉइंट कर रहा है उस नोड का नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट पॉइंटर, वो जिसको पॉइंट कर रहा होगा ये आपको उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा। अब अगर तो वो नॉट इक्वल टू नल है, अगर तो वो नल नहीं है, तो आपने क्या काम करना है, टेम्प का सेट नेक्स्ट जो है, टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो आपने ऑलरेडी टेम्प जहां पे है उसका गेट नेक्स्ट करना है आपने, वो आपने सेट कर देना किसके, ये टेम्प के अंदर। देखें ये पता क्या काम करेगा, अभी फिलहाल शायद आपको इस लाइन की समझ ना आए, तो मैं यहां से आपको समझाता हूं। जब एल्स पार्ट चला है तो ये लाइन नंबर 58 चली, टेम्प जो बना है वो हेड को पॉइंट कर रहा है, मतलब जहां पे हेड पॉइंट कर रहा है उधर ये टेम्प पॉइंट कर रहा है। बताएं जब ये लूप चलेगा, टेम्प का गेट नेक्स्ट करें, टेम्प का गेट नेक्स्ट करें, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट है ये नल, तो आपने तो कहा है नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये नल आ गया ना, यहां पर कंडीशन होगी फॉल्स, लूप नहीं चलेगा। आपने बाहर आते साथ आपने कहा कि यार ये जो टेम्प है ना इसका जो सेट नेक्स्ट है वो किसके सेट कर दो, ये जो नई नोड बनाई थी ना एन, उसके सेट कर दो। ये यहां से छोड़ के ये इसको छोड़ देगा, यहां से ना इस चीज को छोड़ देगा, बल्कि ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, ये पॉइंट करने लग जाएगा यहां पर इसको, ये 5 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो मुझे अब क्या काम करना है, मैं अब दोबारा फिर से यहां पर लिस्ट डॉट ऐड करता हूं और यहां पे पास करता हूं 10 को। अब देखें सेम वही वाला कोड चलना है, और यहां पे एक नई नोड क्रिएट होगी, एक नई नोड क्रिएट होगी जिसके अंदर 2 पोर्शन होंगे। यहां पर आपके पास वो 10 ऐड हो जाएगा, और ये जो पॉइंटर है यहाँ पे ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, नल को पॉइंट कर रहा होगा, और इस नोड का नाम होगा n। देखें पहले तो इफ चेक होगा, यहाँ पे पहले इफ चेक होना है कि हेड नल तो नहीं है, हेड नल है, हेड नल नहीं है,
तो क्या होगा, एल्स में आके टेम्प बनेगा जो हेड को पॉइंट करेगा, टेम्प बनेगा जो हेड को पॉइंट करेगा, ये देखें 2 को पॉइंट कर रहा है ये। इसके बाद एक लूप चलेगा, बताएं टेम्प का गेट नेक्स्ट करें, क्या वो नल के बराबर है? टेम्प का गेट नेक्स्ट ये या नेक्स्ट, क्या ये नल के बराबर है? ये नहीं बराबर, तो ये ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होने पे ये चलेगा 61 वाली लाइन। आपने कहा जो टेम्प के गेट नेक्स्ट, मतलब जो टेम्प के नेक्स्ट पे पड़ा हुआ है ना, वो टेम्प के सेट नेक्स्ट कर दो, मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ना, टेम्प का ये वाला जो पॉइंट, टेम्प का नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, या फिर आप ये भी काम कर सकते हो कि आप यहां पर डायरेक्ट लिख दो कि यार टेम्प को बराबर कर दो जो टेम्प के नेक्स्ट पे पड़ा हुआ है, मतलब जो टेम्प के नेक्स्ट पे पड़ा हुआ है ना वो टेम्प के बराबर हो जाए। तो टेम्प यहां से छोड़ के इसको यहां से छोड़ देगा ये, और किसको पॉइंट करने लग जाएगा? इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब बताएं, दोबारा फिर लूप चलेगा, बताएं टेम्प का गेट नेक्स्ट करें, टेम्प का गेट नेक्स्ट करें, क्या वो नल के बराबर है? हाँ है। इसका मतलब है ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये बाहर आकर ये टेम्प का सेट नेक्स्ट जो है ये क्या सेट हो जाएगा? ये वाला एन सेट हो जाएगा। मींस ये जो नेक्स्ट है ये इसको यहां से नल को छोड़ के कहां पे पॉइंट करने लग जाएगा? इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और ये देखें लिस्ट में डाटा इस तरह जुड़ता जाएगा आपके पास। ये आपका हर दफा डाटा कहां पे इंसर्ट हो रहा है? कहां पे इंसर्ट हो रहा है डाटा? लास्ट पे हमेशा इंसर्ट हो रहा है आपका डाटा। जिस तरह से हमने नोट्स को ऐड किया है इस लिस्ट के अंदर, अब हम इसी तरह से इन नोट्स को प्रिंट करा के चेक करते हैं कि क्या ये 2, 5, 10 क्या ये नोट्स ऐड भी हो रही हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले का मेथड मेरे पास है ही नहीं, तो मैं डिस्प्ले का मेथड यहाँ पे बनाऊंगा इस लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर। सो वॉइड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर मुझे सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि जो मेरी लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो वो नल है, हेड पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये मेरी लिस्ट एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूं लिस्ट इज एम्प्टी एंडल। अदरवाइज एल्स में आता हूं। अब एल्स का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ नोट्स पड़ी हुई है, जिस तरह अभी आपको हेड नल नहीं है, यहाँ पे 2, 5, 10 आपको नजर आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, हेड को तो मैं आगे मूव नहीं कर सकता, हेड को मुझे यहाँ पे रखना है। मुझे दोबारा फिर यहाँ पे एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैं नोट टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूँ टेम्प, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ हेड के। और यहाँ पे मैं एक लूप चलाता हूँ वाइल, और मैं कहता हूँ जब तक ये टेम्प खुद नल नहीं हो जाता। अब देखें पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा था टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल ना हो, क्योंकि मैंने कहाँ पे रोकना था, टेम्प को उस नोड पे रोकना था जिसके बाद नल पड़ा, ताकि मैं टेम्प के नेक्स्ट पे वो नोड लगा सकूं। लेकिन अब मैंने क्योंकि सारी नोड्स को करना है डिस्प्ले, तो मुझे टेम्प को यहां से शुरू करना है, इसके ऊपर से मैं टेम्प को आगे लेके जाऊंगा, फिर आगे लेके जाऊंगा जब तक टेम्प नल नहीं हो जाएगा। जब तक टेम्प नल पे नहीं पहुंच जाता तब तक मैंने क्या करना है, डिस्प्ले करते जाना नोट्स का डाटा। तो मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट, जो टेम्प है इस टेम्प का मुझे गेट डाटा करना है, डिस्प्ले करना है। और यहां पे मैं इसके बाद कोमा यूज कर लेता हूं। और मुझे क्या करना है, इस टेम्प को आगे मूव करवाना। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का गेट नेक्स्ट पॉइंटर। ये गेट नेक्स्ट हमेशा अगली नोड का एड्रेस दिया करेगा, तो वो मैं टेम्प को अपडेट करता जाऊंगा। मीन सबसे पहले टेम्प इधर है, फिर टेम्प इधर आएगा, फिर टेम्प इधर आएगा, उसके बाद टेम्प एंड पे नल पे पहुंच जाएगा। और अब इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम को, ये क्या करता है। कंट्रोल F5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 5 और 10 आपको नजर आ रहा है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट डॉट एड, और यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स ऐड करवा लेते हैं हम, जिस तरह 15, और लिस्ट डॉट एड मैं कहता हूँ 19। और अब इसको चलाते हैं, चेक करते हैं क्या होगा। तो 2, 5, 10, 15 और 19 ये मुझे डिस्प्ले हो रहा है, 2, 5, 10, 15 और 19। सो अब मैं देखता हूं कि यार कोई डाटा अगर मैं अपडेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कोई डाटा अपडेट हो, तो मैं यहां पे करता हूं लिस्ट डॉट अपडेट।
और मैंने अपडेट करना है, लेट्स सपोज 5 को अपडेट करना है, यहाँ पे नया डाटा भी आपको बताना पड़ेगा साथ। पिछली ये वाली नोड है जिसमें 5 पड़ा हो, वो अपडेट किसके साथ हो जाए, 66 के साथ हो जाए। अब अपडेट की फंक्शनैलिटी तो है नहीं हमारे पास, तो हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा void अपडेट। इसमें मेरे पास एक तो ओल्ड डाटा होगा और एक मेरे पास इंटीजर न्यू डाटा होगा। तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे वही चेक लगाऊंगा कि अगर हेड मेरा किसके बराबर है, नल के बराबर है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा cout लिस्ट इज एम्प्टी एंडल। और अदरवाइज एल्स में आकर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ये मैंने पॉइंटर बनाया टेम्परेरी और इसको मैंने इक्वल कर दिया हेड के। अब मैं यहाँ फिर लूप लगा रहा हूं, मैं कहता हूं टेम्प जब तक नॉट इक्वल टू हो जाता नल के, क्योंकि लास्ट नोड पे भी डाटा पड़ा हो सकता है जो आपने अपडेट करना। देखें, हो सकता है आप 10 को अपडेट कर रहे हो तो आपका 10 का डाटा भी चेक होना चाहिए। जब तक टेम्प नल नहीं ना हो जाएगा तब तक डाटा चेक होते रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ टेम्प जब तक नल नहीं होता तो यहाँ पे इफ लगाते हैं और मैं कहता हूँ टेम्प का गेट डाटा करो और उस डाटा को चेक करो क्या वो इक्वल टू है ये जो ओल्ड डाटा आ रहा है। अगर तो वो इक्वल टू है इस ओल्ड डाटा के, तो आप इस टेम्प का सेट डाटा जो है वो कर दो न्यू डाटा। ये जो आपके पास न्यू डाटा आया वो आप कर दो। और अगर आपको डाटा नहीं मिल रहा, देखें डाटा अगर तो आपको मिल गया है तो यहाँ पे डाटा अपडेट होने के बाद आपको चाहिए कि आप ब्रेक कर दें इस लूप को। अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए, टेम्प को हमेशा मूव करा देना चाहिए, टेम्प के गेट नेक्स्ट के ऊपर आपको मूव करवा देना चाहिए। अब देखिएगा मैं इसको चलाता हूं, चला के देखते हैं डाटा अपडेट करता है या नहीं करता। तो देखें आपने 5 को अपडेट किया था 66 के साथ, तो देखें 5 अपडेट हुआ है 66 के साथ। आप यहाँ पे कहते हैं लिस्ट डॉट अपडेट, इसको अपडेट करो, ये जो 15 है इसको 25 के साथ अपडेट करो। तो लेट्स रन दिस कोड। इसने क्या किया, ये 25 के साथ रिप्लेस कर दिया किसको, 15 को। 15 की जगह पे आपको 25 नजर आ रहा है। तो अब देखें यार, जब आप डाटा ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते हुए डाटा आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे ऐड करते हुए आपको ये पूरा लूप लगाना पड़ रहा है। मींस लिस्ट के अंदर जितना डाटा है उतनी दफा ये लूप चल रहा है, फिर आप एंड पे जाते हो और वहां पे जाके आप डाटा इंसर्ट कर देते हो। तो यार अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो n होगी, क्योंकि ये लूप लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी होगी जितना डाटा है। मैं उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाहता हूं। अब वो कम करने के लिए मैंने ये सोचा कि यार जिस तरह मेरे पास ये फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है ना ये हेड, इस तरह एक और पॉइंटर बना लेते हैं, वो किसको पॉइंट हमेशा कर रहा हो, वो हमेशा पॉइंट कर रहा हो इस एंड वाली नोड को। तो मैं उस पॉइंटर को कह दूंगा टेल पॉइंटर। मैं उस पॉइंटर को कह देता हूं टेल का वो पॉइंटर, मतलब उस पॉइंटर का नाम होगा टेल। वो हमेशा क्या किया करेगा, एंड वाली नोड को हमेशा पॉइंट किया करेगा। तो हमें लूप लगा के एंड तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इस टेल के नेक्स्ट पे वो डाटा लगा दिया करेंगे। तो यार हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हेड के साथ एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा इसी टाइप का, मतलब नोड टाइप का पॉइंटर, उसका मैं नाम रख लेता हूं टेल। देखें यार, जब आपके पास सबसे पहली दफा डाटा आया, जैसे ये सबसे पहली दफा डाटा आया था जब हेड नल था, आपको चाहिए था कि हेड भी n के बराबर होता और टेल भी n के बराबर होता, क्योंकि सबसे पहली दफा डाटा आया ना, सबसे पहला डाटा आया लिस्ट के अंदर। देखें ये डाटा आपके पास नहीं है, ये वाला मैं इसको यहां से खत्म कर रहा हूं। आपके पास सबसे पहली वाली नोड आई, तो ये सबसे पहली वाली जो नोड है जिसके अंदर 2 पड़ा होगा, यही आपकी हेड है और यही आपकी टेल है, यही आपकी हेड है और यही आपकी टेल है। अब जब आपके पास एक नई नोड आएगी, ये नई नोड आपके पास आई, तो आपने क्या करना है कि टेल का जो नेक्स्ट है वो इसके बराबर कर देना, आपने टेल का नेक्स्ट इसके बराबर कर देना और बाद में टेल को आपने इस पॉइंटर के बराबर कर देना, ये जो यहां पे पॉइंटर बना होगा। टेल को आप जब इसके बराबर कर देंगे तो टेल इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद टेल अगर यहां पे इसको पॉइंट कर रहा है, अब
इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो जब नया डाटा आएगा यहाँ पे एक नई नोड जब लगेगी तो आपका कोड तो ये कह रहा होगा कि टेम्प का टेल का नेक्स्ट इस नोड के बराबर कर दो और टेम्प को इधर मूव कर दो, मतलब टेम्प इस जगह पे आ जाएगा, या ये टेल इस जगह पे आ जाएगा अगली वाली नोड के ऊपर। ये टी फॉर टेल है, नोट टेम्प, टी का मतलब है टेल, जो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा था। अब देखो पहली दफा हेड भी एन ही है और टेल भी क्या है, एन है, लेकिन अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ना लूप वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास टेल का पॉइंटर है, मैं क्या किया करूंगा, हमेशा मैं करूंगा कि यार टेल का जो नेक्स्ट है, मतलब जो टेल का सेट नेक्स्ट है, ये मैं क्या कर दिया करूंगा, किसके बराबर कर दिया करूंगा, एन के, ये जो नई नोड बनी है एन इसके, और टेल को मैं एक स्टेप आगे मूव करवा दिया करूंगा। मैं बोला करूंगा टेल इज इक्वल टू एन, या ये लिख दो आप टेल इज इक्वल टू एन, ये भी सही है, या फिर आप यहां पे क्या लिख दो, टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, और जो भी लिखा था टेल इज इक्वल टू एन वो भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। अब देखो यार मेरी ऐड वाली जो फंक्शनैलिटी है, ऐड वाला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट टाइम लिया करेगा, क्योंकि अब उसके अंदर कोई लूप रहा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई लूप है ही नहीं, ऐड का ये फंक्शन है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे कोई लूप नहीं है, और जब लूप ना लगा हो, बगैर लूप के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कांस्टेंट टाइम लेती हैं। कांस्टेंट टाइम 1 अक्सर आप उसको कहते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम लेगा अब ऐड का फंक्शन। देखो आपने इस लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ 4 बाइट इंक्रीज किए हैं, आपने टेल पॉइंटर बनाया है एक नोड टाइप का, 4 आपने बाइट इंक्रीज किए हैं इस लिंक लिस्ट में, मेमोरी इंक्रीज की है, तो टाइम क्या हो गया आपका, टाइम देखें यहाँ पे कम हो गया, टाइम आपका कांस्टेंट टाइम लगने लग गया है। तो मैं इसको चलाता हूं और देखते हैं क्या करता है। तो ये देखेंगे अभी भी डाटा वही ऐड कर रहा है 2, 66, 10, 25 और 19। अब हम यहां पे देख लेते हैं कि यार इसमें से कोई डाटा सर्च अगर करवाना है, देखें मैं यहां पे करता हूं कि सी आउट, मैं चाहता हूं अगर तो डाटा सर्च होगा ना लिस्ट डॉट सर्च, और मैं यहां पे कहता हूं लेट्स सपोज मैंने सर्च करना है 19 को, मैंने 19 को सर्च करना है, तो ये मुझे ना बुलियन वैल्यू दे, या तो ये ट्रू दे या फिर ये मुझे फॉल्स वैल्यू दे, ये वाला मेथड। तो ये तो मेथड बना ही नहीं हुआ, अगर ये 19 पड़ा होगा ये मुझे ट्रू दे देगा, अगर 19 नहीं पड़ा होगा तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस मेथड को इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं इसकी टाइप रखता हूँ बूल रिटर्न टाइप, और मैं इसका नाम रखता हूँ सर्च। अब इसके अंदर मेरे पास एक डाटा आया है जो कि मैंने सर्च करना है, इस डाटा के अंदर फिलहाल 19 आया होगा। देखें मुझे यहाँ पे चेक करना चाहिए इफ अगर तो हेड नल के बराबर है तो मैं यहाँ पे वैसे ही रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए रिटर्न फॉल्स। एल्स में मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल सेम उसी तरह मुझे यहाँ पे एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाना है टेम्प, इसको बराबर करना है हेड के, मुझे यहाँ पे लूप लगाना है, और लूप लगा के मैं बोलूंगा जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल तब तक ये लूप चलता रहे। और यहाँ पे इफ लगाता हूं, मैं कहता हूं अगर टेम्प का गेट डाटा करो, टेम्प का गेट डाटा करो, और अगर ये गेट डाटा डबल इक्वल टू होता है इस डाटा की जो फंक्शन में आया हुआ है पास हुआ है, तो रिटर्न कर दो आप ट्रू, मींस के मिल गया डाटा। और अगर ये इफ नहीं चलती तो टेम्प को आगे मूव करवाते जाओ, टेम्प का गेट नेक्स्ट। ये आप देखें अगर तो ये नल होएगा हेड तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, और अगर मिल गया तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर ना मिला डाटा तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स रिटर्न कर देना। देखें अब यहां से एरर चला गया, अब चला के चेक करते हैं, और इस पे एंड डल भी कर देते हैं, यहां पर चलाते हैं तो देखें ये 1 आया, 1 का मतलब है कि 19 पड़ा हुआ था, अब मैं कहता हूं 199, अब चलाता हूं तो देखें 0 रिटर्न हुआ है कि ये 199 नहीं पड़ा हुआ। तो आपने अभी तक जो फंक्शनैलिटीज देख ली है वो ऐड की देख ली है, सर्च की देख ली है, अपडेट देख लिया और डिस्प्ले देख लिया है। अब लास्ट फंक्शनैलिटी जो इस ट्यूटोरियल की है वो ये है कि हमने डाटा
डिलीट करना है, हमने यहां से डाटा को डिलीट करना है। यहाँ पे लेट्स सपोज 10 पड़ा है, यहाँ पे 25 पड़ा हुआ है, और हो सकता है इसके बाद भी काफी सारा आपके पास डाटा पड़ा हो, तो आपने डाटा को डिलीट करना है। अब देखें डाटा डिलीट करते हुए लेट्स सपोज यहाँ पे पड़ा हुआ है 19, डाटा डिलीट करते हुए आपको बोल दिया जाता है कि यार 2 को डिलीट करो, मतलब 2 डिलीट कर दो। तो देखिए 2 कहां पे पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है हेड के ऊपर, 2 हेड पे पड़ा हुआ है। तो आपने इस हेड को डिलीट करना, मतलब हेड पे जो डाटा पड़ा उसको डिलीट करना है। तो हेड किधर चला जाएगा अगर ये यहां से डिलीट हो जाए, सोचें जरा हेड किधर चला जाएगा। हेड मूव कर जाना चाहिए इधर, क्योंकि लिस्ट का नया हेड ये होगा। तो सबसे पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं कि यार डाटा अगर पहली नोड पे पड़ा हो, तो मैं यहां पे मैं कहता हूं लिस्ट डॉट डिलीट, लिस्ट डॉट डिलीट। तो ये डिलीट क्योंकि एक कीवर्ड भी है जो कि पॉइंटर्स को डिलीट करने के लिए यूज होता है, तो आप इसका नाम जो है ना वो आप यूज कर लें डिलीट नोड या डिलीट डाटा, ये नाम आप यूज कर लें। डिलीट क्योंकि रिजर्व कीवर्ड है, इस वजह से आपको वो एरर देगा अगर आप वो कीवर्ड यूज करेंगे। तो आप ये डिलीट डाटा का कीवर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे फंक्शन के लिए। यार देखें, अब मैंने डिलीट जब कराना है तो मुझे डिलीट करने के लिए यहाँ पे डाटा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो मैं कौन सा डाटा दे रहा हूं, वो डाटा जो कहां पे पड़ा हुआ है हेड के ऊपर। तो डिलीट का मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं हम। तो void delete डाटा, और इसमें डाटा आया, ये इंटीजर डी कह दो या डाटा आप कह दो। अब सबसे पहले तो मैंने ये चेक किया कि यार इफ हेड डबल इक्वल टू नल है। देखिए ये हर दफा आपको चेक करना पड़ रहा है कि नल है कि नहीं है। अगर नल है तो आप वैसे ही कह देंगे कि लिस्ट इज एम्प्टी, ये आपने कह दिया, और एंड एल। इसी तरह आप एल्स में जब आते हैं तो आपको यहां पे आते साथ एल्स में ये चेक करना है कि कहीं पे हेड पे डाटा तो नहीं पड़ा हुआ। मतलब इफ अगर हेड का जो गेट डाटा है अगर वो बराबर हो जाता है किसके, इस डाटा के, तो आपने क्या काम करना है, इस हेड को डिलीट करना है हमने। तो मैं यहाँ पे ना एक टेम्परेरी नोड बनाऊंगा, नोड पॉइंटर, और यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू मैं हेड कर दूंगा। अब देखो हेड और टेम्प दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो पहला तो मैं काम ये करूंगा कि हेड को ना मैं नेक्स्ट पे ले जाऊं, गेट नेक्स्ट। इस लाइन की मदद से मेरा जो हेड है वो एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा, मतलब इस जगह पे हेड आ जाएगा। और अब इसका नाम आपने रखा हुआ है, इसको आपने स्टोर कराया था टेम्प के अंदर, ये देखें आपने टेम्प के अंदर स्टोर करवाया है। तो आप यहाँ पे डिलीट क्या लिख देंगे, डिलीट टेम्प, तो आपकी वो नोड डिलीट हो जाएगी। यार अब दूसरा सिनेरियो ये आपके पास आ जाता है, एल्स वाला सिनेरियो, कि यार हेड पे नहीं डाटा पड़ा हुआ लेकिन डाटा ना किसी आगे जाके कहीं पे पड़ा हुआ है। मतलब यहां पे हो सकता है इधर पड़ा हो सकता है डाटा इधर पड़ा हो। तो इसको ना थोड़ा सा जरा साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा जरा ज्यादा गंद हो गया यहाँ पे, इसको मैं साफ करता हूं। और यहाँ पे ना मैं डाटा कुछ ऐड कर लेता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास एक नोड है, एक मेरे पास ये वाली नोड है, एक मेरे पास ये नोड है, एक ये नोड है, और एक मेरे पास ये वाली नोड है, और इन सब के दरमियान में लिंकिंग हुई होगी। तो ये मेरे पास लिंकिंग हुई है इन सब के दरमियान, और ये जो एंड वाला है ये पॉइंट कर रहा होगा, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। और जो अभी तक हमने काम किया उसके मुताबिक ये वाली नोड है हेड नोड, इसको आप कहते हैं हेड। और ये जो लास्ट वाली है इसको आप कहते हैं, ये जो लास्ट वाली इसको आप कहते हैं टेल। ये है आपके पास टेल। अब देखें मैं ये आपसे कह रहा हूं हेड वाला केस हमने देख लिया कि अगर हेड पे कोई डाटा होता है उसको डिलीट करने का तरीका ये है कि एक टेम्प बनाओ, और टेम्प बना के हेड को आगे मूव करा दो। हेड इधर चला जाएगा, मतलब यहां से रिमूव हो जाएगा ये हेड, यहां से ये इरेज हो जाएगा हेड, और हेड कहां पे चला जाएगा, इस जगह पर। और पीछे से आप किसको डिलीट कर दोगे, इसको आप डिलीट कर दोगे। तो देखिएगा जरा मैं इस कोड को चलाता हूं, मैं इस कोड को चलाता हूं, देखता हूं क्या 2 डिलीट होता है या नहीं होता। देखें 2 डिलीट हो गया। अब दूसरा केस ये आ जाता है कि यार डाटा कहीं पे अंदर पड़ा हुआ है। देखो मैं वापस इसको ला रहा हूं, यहां पर डाटा कहीं पे ना सेंटर में कहीं पे पड़ा हुआ है।
अब ये जो लिस्ट अभी हमने बनाई है ना, इसको बोलते हैं, ये वन वे लिंक लिस्ट है। वन वे का मतलब होता है ये एक ही तरफ इसमें हम मूव कर सकते हैं, मतलब ये लेफ्ट टू राइट साइड पे मूव हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। ये जो अभी लिंक लिस्ट बनाई है इसको बोलेंगे सिंगली लिंक लिस्ट, क्योंकि इसकी डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल है, इसकी डायरेक्शन वन डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल डायरेक्शन, सिंगली लिंक लिस्ट इसको बोलते हैं। अब सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि आप वापस नहीं आ सकते, आप सिर्फ और सिर्फ आगे को मूव कर सकते हैं। अब यार देखो, यहां पे आपने इसको अगर डिलीट करना है, आप ये वाली नोड को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस नोड पे तो आप आ ही जाएंगे, इस नोड पे आप आ गए, लेट्स सपोज वो टेम्प की हेल्प से आप इस नोड के ऊपर आ गए हैं। अब आपको सेंटर से इसको डिलीट करना है, तो यार जब आप इस नोड को डिलीट करेंगे सेंटर से, तो आपको नहीं लगता कि यार ये तो लिस्ट टूट जाएगी? हमें तो चाहिए कि इसके पीछे वाली जो नोड है ये पॉइंट करे किसको, फिर ये आगे वाली नोड इसको पॉइंट कर रही हो, इसीलिए फिर आपको जरूरत पड़ती है दो पॉइंटर्स की। यहां पे एक होता है प्रीवियस पॉइंटर और एक होता है टेम्प पॉइंटर। जो प्रीवियस पॉइंटर होता है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा होगा हमेशा। देखो, जब आपके पास लिस्ट शुरू हुई है, तो यार ये हेड पे अगर नहीं पड़ा हुआ तो तब भी आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा ना, ये एल्स वाला पार्ट तब भी चलेगा जब हेड पे नहीं पड़ा हुआ। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि दो पॉइंटर बनाओ, एक आप बनाओ प्रीवियस पॉइंटर पॉइंट कर रहा हो इस नोड को, मतलब हेड वाली को, और जो आपके पास टेम्प पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा हो इसको। अब आपको टेम्प का डाटा चेक करना है, अगर वो डाटा आपके डाटा के बराबर आता है तो ठीक है, नहीं बराबर आता तो टेम्प को आगे मूव कराने से पहले आपको प्रीवियस को इधर लाना है इस जगह पर, और टेम्प को मूव करवा देना आपने आगे, ये वाला आपने काम करना है। तो ये देखिएगा जरा, मैं यहां पे दो पॉइंटर बना रहा हूं, मैं कहता हूं नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाया प्रीवियस, इसको तो मैंने इक्वल कर देना हेड के, और दूसरा मैं पॉइंटर यहां पे बना रहा हूं नोड टाइप का पॉइंटर, आप इसको करंट भी कह सकते हैं, आप इसको टेम्प भी कह सकते हैं, तो मैंने यहां पे टेम्प यूज किया है। मैं टेम्प को किसके बराबर कर दूंगा, हेड के नेक्स्ट के ऊपर, गेट नेक्स्ट, इस पे पॉइंट मैं करवा दूंगा। यार अब मुझे यहां पे चेक करना है कि इफ, जब तक ये, बल्कि वाइल, क्योंकि डाटा तो कहीं पे भी पड़ा हो सकता है, मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा वाइल, अगर तो ये टेम्प अगर नहीं बराबर होता नल के, मतलब टेम्प जब तक नहीं ना बराबर होता नल के, तो मैं इस जगह पे करता हूं इफ टेम्प का डाटा गेट डाटा, अगर ये बराबर आ जाता है इस डाटा के, यार आपने क्या काम करना है, आपने प्रीवियस का जो सेट नेक्स्ट है, प्रीवियस का सेट नेक्स्ट, वो आपने क्या करना है, इस टेम्प का गेट नेक्स्ट कर देना। देखो प्रीवियस का यहां पे, प्रीवियस अगर यहां पे पॉइंट कर रहा, लेट सपोज यहां पे आपने कहा 9 को डिलीट कर दो, 9 यहां पे पड़ा है, प्रीवियस यहां पे है, टेम्प इस जगह पे पॉइंट कर रहा है, टेम्प का डाटा आपके डाटा के बराबर आ गया 9 के, आपने प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो टेम्प के नेक्स्ट के बराबर करना है, तो आपने कहा प्रीवियस का सेट नेक्स्ट, क्या कर दो, टेम्प का गेट नेक्स्ट, तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस जगह पे ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और ये कराने के बाद आपने टेम्प को सेंटर में से क्या कर देना है, टेम्प को आपने सेंटर में से क्या कर देना है, डिलीट कर देना, तो आपने कहा डिलीट टेम्प। लेकिन एल्स वाला पार्ट कब चलेगा, और यार ये डिलीट कराने के बाद आपने यहाँ पे ब्रेक भी कर देना है इसको। अब ये एल्स आप लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं, एल्स के बगैर भी यहाँ पे लिखोगे तो काम होगा, एल्स के अंदर लिखोगे तब भी काम सही चलेगा। मुझे क्या काम करना है, मुझे पहले तो प्रीवियस को आगे लाना है, मतलब प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प कर दो, ये भी कर सकते हो आप, प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हो। तो प्रीवियस इज इक्वल टू जब टेम्प किया तो प्रीवियस आ जाएगा इस जगह पर, यहां पर पीछे से खत्म होके ये इधर आ जाएगा प्रीवियस, और प्रीवियस को टेम्प पे ला के मैंने टेम्प को आगे मूव करवा दिया, यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का गेट नेक्स्ट, टेम्प देखो आगे मूव कर जाएगा मेरा। अब देखिएगा जरा यहाँ पे चलाते हैं, अब हम 2 की बजाय ना यहाँ पे करते हैं, देखें 5 अपडेट होके 66 हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये अपडेट वाला खत्म कर रहा हूं, मैं कहता हूं यार 5 को डिलीट करो, 5 को डिलीट कर दो। अब चलाते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। तो देखें 5 डिलीट हो गया, 5 अंदर से डिलीट हो गया, मैं कहता हूं 15 को डिलीट कर दो,
तो यहां से मैंने कहा 15 को डिलीट कर दो, चलाया तो देखें वो 15 डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पे कहता हूं 19 को डिलीट कर दो, अब देखें क्या होता है। उसने 19 डिलीट कर दिया। अब 19 को डिलीट करके मैं यहां पे कहता हूं लिस्ट डॉट ऐड, और मैं नया रिकॉर्ड एक ऐड करता हूं, मैं कहता हूं यार 200। अब देखिएगा अब क्या होता है, चलाते हैं इसको। तो अब 200 यहां पे ऐड नहीं हुआ, 200 ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि आपका ये जो था ना यहां पे टेल, जब ये डिलीट हुआ है यहां से, तो ये टेल भी आपकी खत्म हो गई है, टेल यहां से डिलीट हो गया टेल। आपको ये चाहिए था, आप यहां पे ये भी चेक लगा लेते कि यार कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि जब ये डाटा इसके बराबर हुआ है, जब ये डाटा यहां पे बराबर हुआ आपस में, तो ये आखिरी नोड है। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि ये आखिरी नोड है आपकी। तो यहां पे एक एल्सिफ आप लगा लें, बल्कि यहां पे लगा लेते हैं आप कहते हैं एंड, क्या कहीं पे ये जो टेम्प जिस पे डाटा बराबर हुआ है, कहीं पे ये टेम्प डबल इक्वल टू टेल के तो नहीं है? अगर तो ये डबल इक्वल टू टेल के है, तो भाईजान टेल को डिलीट कराने से पहले, टेल को डिलीट कराने से पहले आपको यहां पे ये चाहिए कि आप टेल इज इक्वल टू प्रीवियस कर दो। मतलब टेल जो है वो एक स्टेप पीछे आ जाएगी ना, फिर इधर टेल इधर आ जाएगी प्रीवियस के ऊपर, अगर एंड पे डाटा आया होगा। यार अब जरूरी तो नहीं है ये वाली दोनों कंडीशनें ट्रू हो, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो, क्योंकि सेंटर में कहीं पे भी डाटा आ सकता है। तो आपने सिर्फ एक काम ये करना है, यहाँ पे एल्स इफ यूज कर लेना आपने। एल्स इफ के अंदर सेम वही वाला जो आपने पहले काम किया हुआ है, आप यहाँ पे एल्स इफ में ये कंडीशन लिखें, और ये वाली लाइन यहाँ पर, और यहाँ पे आप डिलीट कर देंगे किसको, टेम्प को, और आप कर देंगे ब्रेक। अब आप चलाएं, अब होपफुली आपका कोड बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो देखें अब 200 यहाँ पे डिलीट करने के बाद वो ऐड कर रहा है, तो आपकी सारी फंक्शनैलिटीज इस टाइम चल रही हैं। आपने यहाँ पे डिलीट करवाना है लिस्ट डॉट डिलीट डाटा, और आप यहाँ पे कहते हैं 10, मैंने 10 भी डिलीट करवाना है। आप चलाते हैं इसको, चेक करते हैं 10 डिलीट होता है, देखिए 10 डिलीट हो गया। आप डिलीट करने से पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आप जो लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं ये आप यहाँ पे लिखें कि आफ्टर डिलीशन, आफ्टर डिलीशन आपके पास ये लिस्ट आ रही है, और यहाँ पे इसी कोड को कॉपी करें डिलीशन से पहले, इसको कॉपी करें और कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं डिलीशन से पहले, और ये सर्च वाला खत्म कर देते हैं हम। तो डिलीशन से पहले मैं इधर कहता हूं बिफोर डिलीशन, बिफोर डिलीशन, और सी आउट एंड एल इधर करते हैं ताकि ये आपको ठीक से नजर आ सके। चलाते हैं इसको, देखें बिफोर डिलीशन ये था, डिलीशन करने के बाद आपको ये मिल रहा है। तो ये जिसका हमने कोड किया है ये लिंक लिस्ट थी, और ये थी सिंगली लिंक लिस्ट, ये थी सिंगली लिंक लिस्ट, क्योंकि ये सिर्फ वन वे जा सकती है, ये टू वे मूव नहीं कर सकती। और आपने इसमें ऐड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको आपने रिड्यूस करके कितना कर दिया है, कांस्टेंट टाइम कर दिया है। तो ये लिंक लिस्ट का कोड था। अगर आपने अरे लिस्ट का कोड नहीं किया हुआ, या अरे लिस्ट आपको नहीं यूज करनी आती या नहीं उसका कोड करना आता, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अरे लिस्ट बनाने का भी लिंक आपको दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप मेरी वीडियो सुन सकते हैं पूरी। अगर आपको लिंक लिस्ट की समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।